नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुना से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 5-6 माह में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2033 तक बनने वाली है। और इस अवधि में हमें बेहद सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा करेंगे। गुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को मात्र 5 महीने के भीतर राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके एक बार फिर से कर्क राशि में चले जाएंगे। तो अतिचारी गुरु का तूफान किस तरह से आएगा? याद कीजिए महाभारत काल, उस समय भी 8 वर्षों के लिए गुरु अतिचारी हुए थे और गुरु के अतिचारी होने का कितना भीषण प्रभाव पड़ा ये आपसे छिपा नहीं है। अभी 4-5 साल पहले 2020 में गुरु अतिचारी हुए थे और अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए थे और उस गोचर का कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर। कोरोना जैसे महामारी से पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर उठा था। और अभी तो गुरु ने राशि परिवर्तन किया भी नहीं है, लेकिन अतिचारी होने जा रहे हैं, उसका असर अभी से देश दुनिया पर पड़ने जा रहा है। वर्तमान में जो हालात हैं आप देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्क राशि के जातकों पर गुरु के अतिचारी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी को समझते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपकी कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को पुनः 12वें भाव में चले जाएंगे और 12वें भाव में 6 जून तक रहेंगे और 6 जून को पुनः आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और इस तरह से 13 महीनों में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मिथुन से कर्क में जाएंगे, कर्क से मिथुन में जाएंगे और फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। अतिचारी अवस्था के गोचर को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने का ठेका दिया और उसने कहा कि वो 1 वर्ष में मकान तैयार करके दे देगा, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया और 6 माह में ही मकान बनाकर दे दिया। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना घर मिल गया।
मकान की चाबी दे करके कॉन्ट्रैक्टर चला गया और हम अपने नए घर में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने नए घर में आए तो पता चला कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गई, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में उसने घर का निर्माण किया था, बहुत तेज़ी के साथ कार्य किया था। तो प्लास्टर ठीक से नहीं हो पाया, फर्श की टाइल्स में कमी रह गई, बिजली फिटिंग में समस्या आ रही थी, सैनिटरी सिस्टम सही ढंग से नहीं काम कर रहा था। तमाम तरह की कमियां आपको अपने नए घर में मिली। अब आप क्या करेंगे? आपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है मैं 2 महीने के अंदर आ रहा हूं, और वो आया। और आने के बाद आपके नए घर में जो कमियां रह गई थीं उन्हें अगले 6 माह में ठीक करता है और फिर वापस चला जाता है। तो ठीक यही स्थिति होने जा रही है। 12वें भाव के फल बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे, लेकिन 12वें भाव के फलों में जो कमी रह गई, जो अधूरापन रह जाएगा, उसे 5 दिसंबर को पुनः गुरु वापस आकर के पूरा करेंगे। गुरु अतिचारी हैं, तो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उससे संबंधित फल बहुत तेजी से मिलेंगे। यानी कुंडली के 9वें भाव, 6ठे भाव के फल बहुत तेजी से मिलेंगे, 12वें भाव के फल बहुत तेजी से मिलेंगे। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर पड़ेगी, तो 4थे भाव, 6ठे भाव और 8वें भाव से संबंधित फल भी बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे। लेकिन यहीं पर हमें सावधान भी रहना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हुआ उसकी कमियों को दूर करने में पुनः अगले 6 माह लगाने पड़ें। तो समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। गुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। अब यहाँ गुरु भाग्य के स्वामी हैं, तो तेजी के साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा और विदेश संबंधी आपके कार्य बहुत तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का भी है और 12वां भाव निवेश का भी है। किसी बड़े निवेश का अवसर आपको प्राप्त होगा, और ये निवेश ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप किसी प्रॉपर्टी पर निवेश करेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 4थे भाव पर है, जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को शो करता है। खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे आपकी विदेश यात्राओं पर होंगे, खर्चे आपके प्रॉपर्टी पर होंगे, या घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा जिस पर आपका धन खर्च होगा। आपके 4थे भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 4थे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मन शांत रहेगा, घर में खुशियां लौटेंगी, सुख सुविधा के साधन आएंगे, और हो सकता है कि संतान प्राप्ति हो या किसी घर के सदस्य का विवाह हो, और इस पर भी आपका धन खर्च होगा। अब ध्यान कहाँ रखना है? खर्च आपको अपने बजट की सीमा के भीतर करना है। जो भी कार्य होने जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ संपन्न होंगे, खर्च भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। मानसिक रूप से आपको पहले से तैयार रहना है और उतना ही खर्च करना है जो आपके लिमिट के भीतर हो। दिखावे के लिए खर्च नहीं करना है। दूसरी बात, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि के जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं। अब 12वां भाव लॉसेस का है, नुकसान का है, हानियों का है। कोई व्यक्ति आपके इमोशंस का फायदा उठाकर आपसे धन लाभ प्राप्त कर सकता है।
यहीं पर आपको सावधान रहना है। किसी को पैसा देने से पहले बहुत सोचना है, ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ले लेगा और फिर वापस नहीं करेगा। तो मनी मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी है, हानियों का भी है। तो पैसे की सही व्यवस्था करके नहीं चलेंगे तो कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप कॉलोनाइजर हैं, या आप रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो तेज़ी के साथ आपके काम बनेंगे। लेकिन यहाँ भी कोई डील फाइनल करते समय बेहद सावधान रहना हो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई ऐसी डील फाइनल कर लें जिसको लेकर बाद में पछताना पड़े। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगा, विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो विदेश जाने के नाम पर आपसे ठगी कर ले जाए। छठे भाव पर दृष्टि है तो जीवन में जो संघर्ष और चैलेंज है उनमें कमी आएगी। आप तेज़ी के साथ सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो नौकरी में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी बहुत तीव्र गति से सफलता का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप पुरानी नौकरी को स्विच ऑफ करके नई नौकरी ज्वाइन कर लें और नई नौकरी में परिस्थितियाँ पहले से भी खराब निकलें। कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी थी और 29 मार्च को कर्क राशि के जातक ढैया जन्य कष्टों से मुक्त हो पाए हैं। 8वें भाव पर दृष्टि है। ढैया से जो कष्ट आपको मिले या जो कष्ट अभी तक मिल रहे हैं, उन कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। और भगवान विष्णु की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो समस्त कष्टों से, विघ्न बाधाओं से आपको राहत मिलेगी। 18 अक्टूबर को देवगुरु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि 2 महीने से भी कम समय तक यहाँ इनका गोचर रहेगा। 5 दिसंबर को पुनः 12वें भाव में चले जाएंगे। जब लग्न भाव में आएंगे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई समस्या थी तो आप बहुत तेज़ी के साथ स्वास्थ्य लाभ करेंगे। घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती था तो वो स्वस्थ होकर के घर लौटेगा। और अगर फालतू का खर्च आपका बढ़ गया है तो उसमें भी कमी आएगी। जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, अचानक बहुत तेज़ी के साथ उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। वो समस्याएं चाहे धन को लेकर रही हो, चाहे संतान को लेकर के रही हो, चाहे व्यापार व्यवसाय को लेकर के रही हो, चाहे दाम्पत्य सुखों को लेकर के रही हो, हर तरह की समस्या का समाधान आपको बहुत तेज़ी से मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ेगी और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से बहुत जल्द मुक्त होने का प्रयास करेंगे और आपको राहत भी मिलेगी। संतान की भी भाग्योन्नति होगी, पिता की भी भाग्योन्नति होगी। लव रिलेशंस में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन मत लीजिएगा। गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 5वां भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो ये समय, ये जो 2 महीने हैं, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे कि गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। मंगल की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बूस्टअप करेंगे और 9वें भाव
छठे भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं जो लग्न में बैठे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, तो छात्रों के लिए नौकरी की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। सातवें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह बहुत तेजी के साथ होगा। विवाह के रिश्ते बहुत तेजी के साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम 2 महीने बिल्कुल शांत बैठना है। जो भी रिश्ते आए आप बात करें, स्वागत करें उनका, लेकिन रिश्ता फाइनलाइज तब कीजिएगा जब गुरु वापस मिथुन राशि में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 महीने से कम समय तक में रहेंगे, तो जल्दबाजी करेंगे तो बाद में परेशानी हो सकती है, बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसे ही बिजनेस पार्टनर के लिए भी यही बात लागू होती है कि कोई बिजनेस पार्टनर चुनते समय बेहद सावधान रहना होगा। अब 5 दिसंबर को गुरु पुनः 12वें भाव में चले जाएंगे, तो 14 मई से 5 दिसंबर के बीच, यानी कि 7 महीनों के अंतर्गत लगभग 6.5 महीने जो भी कार्य आपके तेजी के साथ हुए, उन कार्यों में जो कमियां रह गईं, उन कमियों को दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। पुनः जब 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 6 जून 2026 तक रहेंगे। विदेश संबंधी कार्य आपके जो अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे। कोई निवेश करना चाहते थे, नहीं कर पाए, अब आप निवेश भी कर पाएंगे। साथ ही साथ छठे भाव पर दृष्टि है, कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का कोई डील थी, नहीं कर पाए, उस डील को अब आप फाइनल कर पाएंगे, या उस डील में कोई कमी रह गई थी तो उसको आप सुधार की स्थिति में लेकर के आएंगे। तो इस तरह के कार्य जो है अगले 6 महीनों में होंगे, 5 दिसंबर से 6 जून के बीच। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, बेहद अनुकूल गोचर है। बस थोड़ी सावधानी रखिएगा और देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते रहिएगा तो बेहद लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।